किंग द कॉन्करर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक, जिसने इन्फिनाइट यूनिवर्सेस जीतकर उनकी टाइमलाइंस को कॉन्करर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किंग द कॉन्करर की, जिसको हम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स किंग द डायनेस्टी में एज अ मेन विलन के रूप में देखने वाले हैं। और हमारी सीरीज में टोटल 5 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें हम किंग द कॉन्करर की पूरी जर्नी, पावर्स और ओरिजिन को अच्छे से समझेंगे। और आपको बता दूं कि इस कॉमिक के राइटर्स ने कैलिन, कॉली और जैक्सन ने बहुत ही अच्छे से किंग द कॉन्करर कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है इस सीरीज में, जो कि अब हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि एमसीयू की नेक्स्ट मूवीज और शोज इसी कैरेक्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। तो हेलो मेरी जान, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हो मार्वल ग्राम किंग द कॉन्करर सीरीज एपिसोड 1, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक 31 सेंचुरी के मामूली सी साइंटिस्ट ने पूरे मल्टीवर्स और टाइमलाइन को कॉन्करर किया और कैसे वो लास्ट में अपने आप से ही हार जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट बिगिन। तो भाई हमारी कॉमिक की शुरुआत होती है नेथेनियल से, जो कि 31 सेंचुरी में अपने रूम में बैठा हुआ है और हमको बता रहा है कि कुछ 1000 साल पहले द अलेक्जेंडर ग्रेट एक सेज यानी कि ऋषि के पास बैठा था और अलेक्जेंडर ने कुछ ऐसा जाना जिसको सुनकर कि वो और उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाते हैं। ऋषि उसको बताते हैं कि हमारी यूनिवर्स की तरह ही बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं और इन्फिनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इनकी सीमाएं इन्फिनाइट है, जिनको आंखों से देख पाना असंभव है। और फिर अलेक्जेंडर अपने साम्राज्य को देखता है, जो कि समृद्धता और भूमध्य सागर से एशिया तक फैला हुआ था। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए अलेक्जेंडर को ना जाने कितनी जंगें लड़नी पड़ी और कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। और ये सब कुछ सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तो ऋषि पूछते हैं कि द ग्रेट अलेक्जेंडर, तुम रो क्यों रहे हो? तो अलेक्जेंडर कहता है कि आपके पास में वो ज्ञान है जो कि एक नश्वर कभी भी नहीं जान सकता। इसीलिए वो दुखी हो जाता है, क्योंकि जीतने के लिए इतनी सारी दुनियाएं हैं और वो एक भी दुनिया का मालिक नहीं बन सकता। और उसके बाद नेथियल हमको अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम नेथियल है, मैं 31 सेंचुरी में पैदा हुआ हूँ और मैं 18 साल का हो चुका हूँ और अभी तक भी मैंने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया है। और वो अपनी सिटी यूटोपिया के बारे में भी बताता है, जहाँ सभी तरह के एंटरटेनमेंट्स और हाईटेक टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जहां किसी का गला काटने के बाद भी कुछ ही महीनों में उसको ठीक किया जा सकता है। और ये वो कुछ दिनों पहले कर भी चुका है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको अपनी सिटी और टाइमलाइन बोरिंग लग रही होती है। उसको ये सब कुछ एक जेल की तरह लगता है और वो कहता है कि मुझे अपने फ्यूचर और करियर से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने पास्ट के बारे में जानना शुरू कर दिया। नेथियल को लगता है कि उसके पूर्वजों और इतिहास में वो सारे सवालों के जवाब है जो कि नेथियल जानना चाहता है। और नेथियल बताता है कि मुझे ये सब कुछ जानने में 2 साल लग गए और हाँ, मैं आधा सही भी था। आगे हम देखते हैं कि नेथियल एक प्राचीन पुस्तकालय खोज लेता है, जिसको कि वो 2 साल से ढूंढ रहा था। इससे पहले नेथियल ने अपने जीवन में इतनी पुरानी चीजें कभी नहीं देखी है, तो इनको देखकर वो कहता है ब्यूटीफुल। और तभी डूमबोट एक्टिवेट हो जाता है और नेथियल के ऊपर अटैक कर देता है। और नेथियल कमांड देता है कि स्टॉप, तुम्हारे मास्टर्स बहुत पहले ही मर चुके हैं। और डूम इतना ही बोल रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है, नीचे झुक जाओ बच्चे। और डूम पर कोई एनर्जी गन से फायर करता है और कहता है कि डूम कोई मूर्ख नहीं बल्कि एक इटरनल इंजीनियर है। और कैंग पोर्टल के जरिए डूम को 20वीं सदी में अपने मास्टर के पास भेज देता है और कहता है कि अपने मास्टर से कहना तुमको किसने भेजा है। और तभी नेथियल कैंग से पूछता है कि तुम कौन हो? और कैंग कहता है कि नेथियल रिचर्ड्स, वो जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। मुझे लगा था कि तुम कुछ अच्छे सवाल करोगे मुझसे। और नेथियल कहता है कि सीधे सीधे बताओ तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? नेथियल कहता है कि इस दुनिया के प्राचीन इतिहास को मैंने खोजा है और इससे ज्यादा बेहतर की उम्मीद तुम मुझसे क्या कर रहे हो? और कैंग कहता है कि तुम्हारी बातें बहुत ही बचकानी है, जो कि मुझे शर्मिंदा कर रही है। और झूठ बोलने की सबसे अच्छी जगह एक पुस्तक होती है और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम इतिहास पढ़ना चाहोगी या इतिहास को बनाना? और नेथियल कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए। और तब कैंग कहता है कि गुड, अब तुम तैयार हो। और तब नेथियल कैंग से वापस पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? और तब कैंग अपना हेलमेट उतार कर बताता है कि एक सवाल जिसके हजारों उत्तर हैं, एक इटर्नल, एक गॉड, एक टाइम कीपर और इमोर्टल। मैं ये सब कुछ हूँ, पहले भी था और फिर से रहूंगा, लेकिन एक ही सवाल और उसका उत्तर महत्वपूर्ण है कि मैं कैंग हूँ, जो कि पहले नेथियल रिचर्ड्स था, मतलब तुम था। और तब कैंग एक पोर्टल खोलता है और नेथियल से कहता है कि इस पोर्टल से तुम जानोगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम और यूनिवर्सेस को, जो कि युगों से मेरी पूजा कर रहे हैं। ऐसे प्लेनेट्स जो कि मेरे नाम के गीत गाते हैं, वो कमाओ जो मेरे पास है, मेरे साथ जुड़ जाओ और ये सब कुछ तुम्हारा होगा। और मैं तुम्हें उन गलतियों से भी बचाऊंगा जो कि पहले मैंने की है। और नेथियल जाने के लिए राजी हो जाता है और कैंग उसको 65 मिलियन बीसी में ले जाता है, जहाँ की डायनासोर काल चल रहा होता है। तब नेथियल पूछता है ये सब क्या है? तो कैंग कहता है कि वेलकम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 1 साल के अंदर ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, एक एस्टेरॉइड से जो कि आसमान से गिरेगा। यहीं से तुम्हारे पहले लेसन की शुरुआत होती है। नेथियल कैंग से कहता है कि 1 साल तो बहुत कम समय तुम्हारे जैसा बनने के लिए। तो कैंग कहता है कि समय मेरे लिए कुछ नहीं है। और उसके बाद नेथियल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और कैंग उसके दिमाग में एक चिप डालता है, जिससे कि वो किसी की भी लैंग्वेज समझ सके और बोल सके। और उसके बाद कैंग नेथियल को उन सभी टाइमलाइंस में लेकर जाता है जहां वो कैंग की हार और गलतियों से सबक सीख सके। तब नेथियल हमसे कहता है कि कैंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और सभी टाइमलाइन से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और कैंग के ये सभी सबक बहुत ही ज्यादा भयानक थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक बार मैंने कैंग को भी हरा दिया। और उसके बाद
बाद केंग नेथेल को उस टाइमलाइन में लेकर जाता है जहां फैंटास्टिक फोर ने रामाटाग को हरा दिया था और केंग कहता है कि कोई भी शक्ति भेदभाव नहीं करती जो कि ईश्वरीय रूप से प्राप्त हो। और उसके बाद नेथेल केंग से क्रोनोमेटिक पैराडॉक्स इनकर्जन के बारे में बात करता है। नेथेल केंग से बोलता है कि क्या होगा अगर तुम किसी टाइमलाइन में जाओ जहां तुम अपने ही अवतार केंग से मिलो, तो क्या कोई पैराडॉक्स पैदा होगा जो कि क्रोनोमेटिक इन्वर्जन फील्ड बनाए। तो केंग उसे समझाता है कि पैराडॉक्स एक भ्रम है, पैराडॉक्स हमारा केंग का ही एक वेपन है। और उसके बाद केंग नेथेल को उस टाइमलाइन में लेकर जाता है जहां एवेंजर्स ने उसको हरा दिया था और नेथेल से कहता है कि अगर तुम इवेंट्स के ऑर्डर्स पर भरोसा करोगे तो तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और केंग इन सभी मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहता है। उसके बाद नेथेल हमसे कहता है कि केंग ने मुझे वैसा ही बनाया जैसा कि उसने मुझे बोला था। उसने मुझे मारना, शूट करना, सब कुछ सिखाया, लेकिन उसके लिए मैं अभी भी एक परफेक्ट केंग नहीं था। और एक बार जब वो बहुत ही ज्यादा नशे में था, इतना कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, तब केंग मुझे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां एक लेडी की डेथ शेडो में वो बहुत रोता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, रवोना। और उसके बाद वो कई दिनों तक बहुत ही चुप रहा और उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। और फिर कुछ टाइम बाद केंग नेथेल से गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमको अपने फेलियर्स दिखाए और तुम मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझते हो। और नेथेल डर जाता है और जंगल में कहीं दूर भाग जाता है और भागते भागते उसके सामने टीरेक्स डायनासोर आ जाता है। नेथेल उसको शूट करता है और मार देता है और कहता है कि केंग का डर तुमसे कहीं गुना ज्यादा है। और उसके बाद आगे उसको एक लड़की दिखाई देती है, एडी, जिससे कि वो बात कर पाता है केंग के लगाए हुए चिप के कारण। और एडी उसकी दोस्त बन जाती है और अपने कबीले के लोगों के पास लेकर जाती है जहां वो लोग उसका वेलकम करते हैं और उसके फेस पर मार्क भी बनाते हैं। और उसके बाद वो लोग पूरी रात संगीत, नृत्य और जश्न करते हैं। और नेथेल एडी से कहता है कि तुम ये सभी लोग और जो कुछ भी तुम सब लोगों ने बनाया है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। और एडी रिप्लाई में कहती है कि यही जीवन की सच्चाई है, सबको एक दिन मरना है। और नेथेल बताता है कि वो रात मेरे जीवन की सबसे अच्छी रात थी और मुझे उसके लोगों ने स्टोरी सुनाई कि कैसे आसमान से एक तारा अनंत समुद्र के बीच गिरा और वो बने। और उस भविष्यवाणी के बारे में भी कैसे आसमान से कैसे एक तारा फिर से गिरेगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद नेथेल कबीले से भागकर केंग के पास जंगल में जाता है जहाँ की उसने और केंग ने मिलकर एक ट्री हाउस बनाया है। और उसके बाद नेथेल कबीले के बारे में केंग को बताता है कि सर मैं कुछ लोगों से मिला जिनके पास कल्चर था, संगीत था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया और आपको भी ये सब कुछ देखना चाहिए। सर क्या आप जग रहे हो? और केंग कहता है कि स्पेस बिटवीन स्टार्स, वो तुम हो जो अभी भी सो रहे हो। तुम हीरोज को उनके प्यार के तरीके से जानते हो, एलेक्जेंडर का रोमांस, स्टीव रोजर्स की काइंडनेस, और ये सब कुछ तुम्हें कमजोर बना देगा। और अब से तुम वही सब करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा और अपने फेस से ये बेकार के मार्क्स हटाओ। और नेथेल कहता है नहीं। और केंग कहता है कि बच्चे मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हें अभी समझा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता जो गलतियां मुझसे हुई है वो तुम भी रिपीट करो। और नेथेल कहता है कि ये जीवन सिर्फ मेरा है और उन लोगों को परले से बचाया भी तो जा सकता है। वैसे भी हमारे लिए टाइम का कोई मतलब तो है नहीं, तो हम टाइम का यूज करके उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते। और केंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वापस बोलना। और नेथेल कहता है कि आई लव। और तभी केंग उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और नेथेल रोते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को बचाकर रहूंगा। और फिर केंग उसको सबक सिखाने के लिए जंगल से घसीटते हुए कबीले तक लेकर जाता है और कहता है कि बच्चे तुम कुछ नहीं कर सकते। और तब केंग अपनी गन उठाता है और सभी लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों को मार देता है। और नेथेल खामोशी से अपनी आंखों से सब कुछ देखता रह जाता है। नेथेल बताता है कि मैंने फर्स्ट टाइम केंग की क्रूरता का सामना किया था और उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। नेथेल हमसे कहता है कि लेकिन मैं समझ गया था कि भले ही मैंने टाइम और स्पेस को पार कर लिया था, लेकिन मैंने अपने पिंजरे को कभी नहीं छोड़ा। तभी वो केंग की तरफ देखता है और उसको केंग एक पिंजरे की तरह दिखाई देता है। और इसीलिए ट्रेनिंग के अंतिम दिनों में मैंने केंग जैसा बनने का नाटक किया और मैंने वो सब कुछ सीखा जो कि केंग ने मुझे सिखाया। और मैंने उस ताले का अध्ययन भी किया जिस ताले में मैं बंद था। रवोना की यादों में केंग अक्सर नशे में रहता था। और एक ऐसी रात जब केंग बहुत ज्यादा नशे में गहरी नींद में था, नेथेल हमको बताता है कि मैं बहुत टाइम से सही वक्त का इंतजार कर रहा था, इस आखिरी रात और आखिरी दिन का। और जो कुछ भी केंग ने मुझे सिखाया था मैंने उस सभी का इस्तेमाल किया। मैंने केंग का सूट पहना, सूट के कंधों पर 2 बार थपथपाया और सारे कंट्रोल्स को रीसेट किया मेरे कमांड्स के लिए। और फर्स्ट टाइम वैसे ही शपथ ली जैसे कि केंग ने ली थी, एंड आई बिकम अ कॉन्करर। और जैसे ही एस्टेरॉइड अर्थ से टकराने वाला होता है कि नेथेल पोर्टल खोलता है और चला जाता है। और नेथेल सोचता है कि क्या यही मेरी जीत थी, अब मैं भी आसमान से गिरने वाला एक तारा हूँ। और वो सब कुछ जो केंग ने मुझे अपने बारे में बताया था, एक गॉड, एक टाइम कीपर, एक इमोर्टल और आगे भी मैं ही रहूंगा। तो मैं केंग से दूर भागा, जितना दूर कि मैं भाग सकता था। और ये मेरी पहली टाइम जंप थी और मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई जीवन नहीं होगा। और तब नेथेल अपना हेलमेट उतारता है और देखता है कि वो रामाटाट के साम्राज्य में आ गया है और जहाँ उसके लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। और भाई यही हमारा केंग द कॉन्करर इशू नंबर 1 खत्म होता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था कॉमिक एक्सप्लेनेशन पर, तो आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और इसके बाद आएगा केंग द कॉन्करर इशू नंबर 2 और इस वीडियो पर हम 100 लाइक और 1000 व्यूज का एम रखते हैं। और हाँ, यू कैन ऑल्सो शेयर
शेयर योर थॉट्स एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।